आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 31 दिसंबर 2023 तक नगर निगम द्वारा शहर भर से लगभग 41 करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली के माध्यम से हुई। इसके अंतर्गत कई बड़े बकायेदारों द्वारा टैक्स जमा न करने पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। ये कहना था नगर निगम आगरा के अपर नगर आयुक्त द्वितीय विनोद कुमार गुप्ता का। उन्होंने गृह कर जमा करने को लेकर भवन स्वामियों से भी अपील की। 31 दिसंबर 2023 तक 41 करोड़ से अधिक की वसूली की गई है। अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने दी जानकारी। अगर हम 31 मार्च तक देखें वर्ष 2023 में 9 महीने में, तो लगभग 41 करोड़ उससे या उससे कुछ ज़्यादा 41.5 के लगभग इतना वसूली हम लोगों की हाउस टैक्स मद से हो चुकी है इसमें। क्या तो इसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है कि? हाँ, अब जैसे वित्तीय वर्ष का 9 महीने बीत गया है, 3 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इन महीनों में हम लोग अक्टूबर तक हम लोगों ने 10% छूट भी दिया था। तो जो हमारे रूटीन के देने वाले हैं और जो जागरूक करदाता है, उन्होंने अक्टूबर तक उसका फ़ायदा भी उठाया। उसके बाद से ऐसे डिफ़ाल्टर हमारे बचे रह गए हैं जो ना तो अक्टूबर में जमा कराया, ना पिछले सालों का जमा कराया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब ये किया है कि 1 लाख से ज़्यादा बड़े अमाउंट के जितने भी हमारे बकायेदार हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट करके और उनसे हम जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं, और नगर निगम की जो पेनल क्लाज है उसके अधीन उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई भी बकायेदार इस तरीके के करने के बावजूद भी जमा नहीं करता तो किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान? देखिए, सबसे पहला ये है कि 31 मार्च अगर 31 अक्टूबर बीत गया है तो 10% छूट खत्म हो गई उसकी। दूसरी, अगर पिछले साल भी उसने नहीं जमा किया है तो उसके ऊपर 12% उसके ऊपर ब्याज लग गया पेनल्टी के रूप में। तीसरी चीज़ ये है कि अगर अब भी नहीं जमा कर रहा है तो फिर हमारे पास नगर निगम में उस पर उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने, उसकी चल संपत्ति उनको अटैच करने का भी अधिकार है। और इस वर्ष 2023 में 9 महीने के अंतराल में कोई सीलिंग की कार्रवाई अभी तक की गई है विभाग द्वारा? हाँ, ये अब पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों ने बड़े बकायेदारों 1 लाख से जो बड़े बकायेदार हैं, इनके विरुद्ध हम लोगों ने सीलिंग की कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, और कई प्रतिष्ठान जिन्होंने फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट मौके पर कर दिया है, उनको मोहलत दी गई है, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया गया ऐसे प्रतिष्ठानों को सील भी किया गया है। आगरा शहर में कई बड़ी होटलें हैं, अगर होटलों की बात करी जाए तो वहाँ पे भी टैक्स की वसूली होती है? बिल्कुल होती है। तो कोई इस तरीके के होटल संज्ञान में आया हो जिसने अभी तक नहीं किया? अब 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों में चाहे होटल हो या कोई भी प्रतिष्ठान हो, रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, वो जो भी उसमें उस दायरे में आएंगे उस सब पे कार्रवाई। सरकारी कार्यालय भी कुछ आगरा शहर में कई अधिक हाँ, बिल्कुल, उन पर भी किस तरीके का रहता है? बिल्कुल है। सरकारी प्रतिष्ठान हमारे जो है बेसिकली उनका मार्च के महीने में उनके बजट अलॉट होते हैं। हम लोग की तरफ से उनको सभी को डिमांड लेटर भेजा जा चुका है, और ज़्यादातर विभागों ने भी उस लेटर के आधार पे अपने अपने मुख्यालय से डिमांड की मांग की गई है। आमतौर पे दिसंबर के मार्च के महीने में उनके ज़्यादातर लोगों के बजट आवंटन होते हैं, और उनके हमारे यहाँ पैसे जमा होते हैं। हाउस टैक्स को वसूली को लेकर कुछ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है? बिल्कुल चलाया जा रहा है। एक तो हमारे IRCTC के जितने भी ये चौराहों पे जंक्शन पे हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उससे हम लोग इसको करा रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग ने मोबाइल वैन भी हर जोन में चलाए हैं, तो उसमें हम फ्लैक्स के माध्यम से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से मोहल्लों में जा करके भी जागरूकता कर रहे हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी हम लोगों ने सब दे दी है। तो अभियान, और हमारे पार्षद महोदय जो हैं, इनके भी माध्यम से हम लोग कैंप लगवाते हैं और लोगों से पैसे जमा करवाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से करदाताओं से? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये संस्था एक तरीके से डेमोक्रेटिक संस्था ही है और ऑटोनोमस बॉडी है। आपके द्वारा जो हमको टैक्स जमा किए जाते हैं, उसी से ही हम लोग आपकी सेवाओं को डिलीवर करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी सेवाएं आपको सर्विसेज दें। आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे हमारे टैक्स जमा करने में, हमारे सेवाओं की क्वालिटी उतना ही ज़्यादा हम